इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट वगैरह भी आ जाता है और एक लाइन में सारे मिक्स करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दे देता है। इसमें हम रूल अप्लाई करते हैं बॉड-मास का, जिसमें आप जानते होंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, और जब ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस या कोई नंबर लिखा हो तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर एक टर्म में होता है। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ करोगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर अगर साइन लगा हो और कोई नंबर लिखा हो तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर एक टर्म में करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। ए स्क्वायर का लाइक टर्म है माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ लिख देंगे। बी स्क्वायर का लाइक टर्म है माइनस बी स्क्वायर, और ए बी का लाइक टर्म है प्लस 2ab। आपको लाइक टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए मैंने कहा कि आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ -1 है, तो +1 -1 0 हो जाता है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 है, यहाँ भी -1 है, +1 -1 0 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ +2 है और यहाँ पर भी +2 है, तो +2 +2 +4 हो जाता है, और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा +4ab हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है, और ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर्स भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे इस ब्रैकेट के बाहर -3 है, इस ब्रैकेट के बाहर +4 है, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट के हर एक टर्म में करते हो। तो -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3a, -3 का मल्टीप्लाई +b में करेंगे तो ये हो जाएगा -3b। उसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 4 2 जा 8a हो जाएगा, और 4 3 जा 12, यहाँ -12b आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ ब्रैकेट के बाहर सिर्फ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2a हो जाएगा, और ये +b हो जाएगा। इसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। a का लाइक टर्म्स होता है a, और ये भी a है, तो यानी यहाँ पर 3 लाइक टर्म्स है, उसको एक साथ लिख लेंगे। साइन के साथ लिखिएगा। ये +8a है, यहाँ -2a है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब b वाले को लिखेंगे तो b का लाइक टर्म है -12b और +b, तो ये आपस में लाइक टर्म हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इंटीजर आना ज़रूरी है। यहाँ -3 है, यहाँ +8 है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +5 आएगा। साइन बढ़ेगा लगता है, +5 आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। +5 -2 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3a आ जाएगा, और साइन बढ़ेगा लगेगा यानी प्लस आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे +3a आ गया। उसी तरीके से यहाँ करेंगे, ये -3 है, -12 है, सेम साइन ऐड हो जाते हैं 15, और साइन बढ़ेगा लगेगा तो -15 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है नंबर तो 1 होता है, तो +1 है, -15 +1 अपोजिट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 आएगा, और साइन बढ़ेगा तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -14b। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे आप तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई लाइन ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट किया जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यानी सबसे पहले हम सॉल्यूशन इस ब्रैकेट को हटाने का काम करेंगे, बाकी जो जहाँ है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -x + 5y उसी तरीके से रहेगा, और इस माइनस को भी अभी रहने देंगे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट की बात नहीं हो रही। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, तो इसके बाहर देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये ब्रैकेट अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -5y + 2x, है ना। देखोगे तो इस तरह से आपका स्मॉल ब्रैकेट गायब हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट को हटाना है, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है,
तो यहाँ पर आपका माइनस एक्स रहेगा, माइनस एक्स प्लस स्क्वायर ब्रैकेट को अभी कुछ नहीं कर सकते, करली ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ माइनस है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर एक टर्म में होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5y, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस 2x, और आपका करली ब्रैकेट क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर है ना। सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इसका मल्टीप्लाई करके स्मॉल ब्रैकेट गायब हुआ, इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस था, इससे मल्टीप्लाई करके करली ब्रैकेट भी गायब हुआ। उसी सेम तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट को भी आप गायब कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर क्या है, प्लस है, प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा, तो जो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 5y माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 2x। अब देखिए सारे ब्रैकेट्स हट गए हैं। अब आपका काम क्या है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे हम लोग। तो x का लाइक टर्म देखिए तो माइनस एक्स का लाइक टर्म ये है, और यहाँ पर है माइनस 2x, तो ये 3 लाइक टर्म है इसके। और 5y का देखोगे तो प्लस 5y है और प्लस 5y, दो दो 5y हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो -1 सेम साइन ऐड हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 सेम साइन ऐड होकर -4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा -4x। इन दोनों का भी साइन सेम है, और प्लस 10y आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी उसी प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ बीच में स्मॉल ब्रैकेट है, वैसे तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया था, लाइन ब्रैकेट कहीं पर है नहीं, इसीलिए हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर देखिए माइनस है, ये माइनस का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो ये ब्रैकेट गायब हो जाएगा। तो बाकी जैसे है जो जैसे है वैसे उसको रहने दोगे, उसमें कोई चेंज इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ब्रैकेट्स हट नहीं जाते तब तक हमारा काम आसान नहीं हो जाता। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई आप तीनों में करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -4 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x क्यूब करली ब्रैकेट -3x। अब करली ब्रैकेट को हटाने की बारी है। इस करली ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा जहाँ तक वो करली ब्रैकेट जा रहा है। तो बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिखिएगा। मैं बार बार ये नोटिस करने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। माइनस का मल्टीप्लाई सब में कर दोगे तो ये आ जाएगा -7x² प्लस 4 -3x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब। करली ब्रैकेट हट चुका है, इसमें देखिए प्लस मत लगा दीजिएगा, ये करली ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए इस माइनस का असर इस पर नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये लास्ट में दिया गया है कि गलती करे बच्चे। ये ब्रैकेट के बाहर है, ये जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए करली ब्रैकेट भी गायब, स्मॉल ब्रैकेट भी गायब। अब आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जितने भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 12x माइनस 3x² माइनस 5x² प्लस 7x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस x क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 3x। देखिए आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो भी ओपन हो गया। अब क्या करना है भाई, लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाले क्यूब वाले टर्म को देखिए, तो यहाँ पर है क्यूब वाले टर्म, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x क्यूब। फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे तो 1 2 3 जगहों पर है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे। देखिए ये काम बहुत ज़रूरी है, और साइन के साथ लिखिएगा, साइन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो जिसकी साइन है -3 उसी तरीके से लिखिएगा। अब x वाले टर्म की बात करें तो ये है, यहाँ पर है और यहाँ पर 3 जगह पर ये भी है। तो पहले है प्लस 12x है ना, फिर है प्लस 3x, फिर है आपका प्लस 3x लास्ट में भी। फिर नंबर की बात करते हैं तो नंबर आपका सिर्फ ये -4 है, और कहीं कोई नंबर नहीं है जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये दोनों +1 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 7x क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो सेम साइन है, -3 -5 -8 होगा, -8 + 7 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होकर -1 आएगा। कितना आएगा, -1। यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करोगे -1 आएगा। -1 लिखते नहीं है तो सिर्फ माइनस लिखेंगे, -x²। इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे, तीनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, 12 3 15 16 17 18, ठीक है ना, प्लस 18x हो जाएगा। और कांस्टेंट का कोई लाइक है ही नहीं, तो वो जैसे है वैसे ही। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन ब्रैकेट आ गया है। लाइन ब्रैकेट में क्या करते हैं कि लाइन ब्रैकेट को भी एक तरह का ब्रैकेट ही मानते हैं, और इसके बाहर जो साइन होगा, अब देखिए ये माइनस इसका नहीं है ना, यहाँ तक देखिए लाइन ब्रैकेट है, तो ये माइनस इसका नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। तो बाकी जो जैसे है वो वैसे ही लिखाएगा, उसमें आप कोई चेंज मत करिएगा।
तो उसको उसी तरह लिख दिया हमने। देखिए अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा -2a -2b। क्लियर है। और इस तरह से आपका जो है लाइन ब्रैकेट गायब हो गया। अब लाइन ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई करना है स्मॉल ब्रैकेट के बाहर का। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तक ही लाइन ब्रैकेट है, इसका मतलब जो 2 का साइन था वो प्लस था और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ है, प्लस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ है। ठीक है ना, लाइन ब्रैकेट हट गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, 4b -4a। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b + 2a + 2b और इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट गायब। अब हम लोग करली ब्रैकेट को गायब करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये हो जाएगा -4a + 3b -2a -2b और इस तरह से करली ब्रैकेट भी गायब हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट को भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि बाहर उसके माइनस का साइन है। ठीक है ना, केयरफुली करिएगा, इसमें कोई गलती ना हो। अब देखिए लाइक टर्म को इकट्ठा कर लेंगे तो 2a का लाइक टर्म है +4a और +2a। उसी तरह -4b का लाइक है -3b और +2b। इसके बाद इंटीजर का काम रह जाता है +2 +4 +2, तो ये हो जाएगा +8a और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम साइन है -7 +2 हो जाएगा -5b और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो गए आप कर लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जिस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस वीडियो में बताया उसी तरीके से आप करोगे तो सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।